इसमें हमने साबित ये करना है कि AC और A' C' लेंथ में आपस में बिल्कुल इक्वल हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स। 10th की मैथ का चैप्टर नंबर 11 और थ्योरम नंबर है 4। इसकी स्टेटमेंट मैंने पहले बोर्ड पे लिख ली है और साथ फिगर भी ड्रा कर लिया है। तो इस स्टेटमेंट में वो कह रहा है कि इफ़ द एंगल्स सबटेंडेड बाय टू कार्ड्स ऑफ ए सर्कल और कंग्रुएंट सर्कल्स, यानी इस थ्योरम को एक सर्कल में भी प्रूव किया जा सकता है और दो कंग्रुएंट सर्कल्स में भी प्रूव किया जा सकता है। तो मैंने दो कंग्रुएंट सर्कल्स फिगर में ड्रा किए हैं, तो हम इसको दो कंग्रुएंट सर्कल्स में ही प्रूव करेंगे। अगर आप चाहें तो इसको एक सर्कल में भी प्रूव कर सकते हैं। तो इसमें वो ये कह रहा है कि द एंगल्स सबटेंडेड बाय टू कार्ड्स ऑफ द सर्कल्स, यानी इस फिगर में देखें तो ये दोनों जो सर्कल्स हैं कंग्रुएंट हैं और इन दोनों सर्कल्स में दो कार्ड्स हैं। एक कार्ड है AC जो इस सर्कल में है और दूसरा कार्ड है A' जो दूसरे सर्कल में है। तो वो ये कह रहा है कि ये जो दोनों कार्ड्स हैं ये एंगल सबटेंडेड बाय टू कार्ड्स ऑफ ए सर्कल। तो ये जो दोनों कार्ड्स हैं ये सेंटर पर जो एंगल बना रहे हैं, इस फिगर में देखें तो एंगल है AOC और इस फिगर में वो एंगल है A', O', C', यानी ये वाला एंगल और ये वाला एंगल आर इक्वल, यानी ये दोनों एंगल अगर इक्वल हों तो फिर वो कह रहा है द कार्ड्स आर इक्वल, तो फिर दोनों कार्ड्स जो हैं वो भी आपस में इक्वल होंगे। यानी इस थ्योरम में उसने हमें ये बताया है कि दोनों एंगल्स इक्वल हैं, ये चीज़ गिवन में लिखेंगे और ये जो दोनों कार्ड्स हैं इनको आपस में इक्वल प्रूव करना है। तो ये भी पिछले थ्योरम नंबर 3 ही की तरह है, सेम वही फिगर है और सिर्फ उसका ये कन्वर्स समझ लें, यानी गिवन और टू प्रूव आपस में चेंज हो गए हैं। तो इसकी फिगर भी आप उसी तरह बनाएंगे, दो सर्कल्स ड्रा करेंगे जिनका रेडियस सेम होगा, यानी आपस में बिल्कुल इक्वल होने चाहिए। और फिगर बनाते हुए इन दोनों सर्कल्स के अंदर जो कार्ड्स रखने हैं, यानी कार्ड्स जो ड्रा करने हैं AC और A', ये भी स्केल से मेजर करके दोनों इक्वल ड्रा करें और फिर इनके एंड पॉइंट्स को सेंटर से मिला दें ताकि दोनों ट्रायंगल्स बन जाएं। और A और C को जब सेंटर से मिलाएंगे तो ये एंगल बन जाएगा सेंट्रल एंगल इस सर्कल में, और इसी तरह A' और C' को सेंटर O' से मिलाएंगे तो यहाँ पर एक सेंट्रल एंगल बन जाएगा A', O', C' दूसरे सर्कल में। तो फिगर के बाद फिर गिवन लिखा जाता है, तो पहले हम इसका गिवन लिख लेते हैं। पहली हेडिंग होती है गिवन की। गिवन में वो सारी बातें लिखी जाती हैं जो स्टेटमेंट में हमें बताई गई होती हैं। तो इसमें दो सर्कल्स बताए गए हैं, पहले तो हम उनके नाम लिखते हैं। इस सर्कल का नाम लिखेंगे सर्कल ABC और ये हो जाएगा सर्कल A', B', C'। ABC and A', B', C' are two congruent सर्कल्स, यानी ये दोनों कंग्रुएंट सर्कल्स हैं और जिनके सेंटर्स हैं विद सेंटर्स एट O एंड O'। इस सर्कल का सेंटर O है, दूसरे का सेंटर O' है। अब चूंकि AC इसका कार्ड है और A', C' इसका कार्ड है, तो ये चीज़ भी गिवन में लिख लें कि AC एंड A', C' आर कार्ड्स ऑफ द सर्कल्स, यानी इन दोनों सर्कल्स के कार्ड हैं ये दोनों AC और A', C'। और जो एंगल्स ये कार्ड बना रहे हैं सेंटर पर वो एंगल इक्वल हैं, यानी ये कार्ड की जो इक्वलिटी है वो गिवन में नहीं लिखनी, ये तो हमने साबित करना है कि दोनों कार्ड्स इक्वल हैं।
गिवन में बस इनका जिक्र कर दें कि AC और A', C' दो कार्ड्स हैं और ये कार्ड्स जो सेंटर पे एंगल बना रहे हैं, एंगल AOC, वो बिल्कुल कंग्रुएंट है एंगल A', O' और C' के, यानी ये वाला एंगल और ये वाला एंगल कंग्रुएंट है। ये उसने हमें बता दिया है। गिवन में लिखा हुआ है कि एंगल सबटेंडेड बाय टू कार्ड्स आर इक्वल। उसके बाद नेक्स्ट हेडिंग है टू प्रूव। टू प्रूव में हम कार्ड्स की इक्वलिटी लिखेंगे, क्योंकि हमने साबित करना है कि दी कार्ड्स आर इक्वल। तो एक कार्ड है AC, दूसरा कार्ड है A', C' और ये दोनों आपस में कंग्रुएंट होने चाहिए। तो ये बात हम लिखते हैं टू प्रूव में कि AC कार्ड इज़ कंग्रुएंट टू A', C' कार्ड, यानी ये दोनों कार्ड्स जो हैं आपस में बिल्कुल इक्वल हैं। टू प्रूव के बाद नेक्स्ट हेडिंग होती है कंस्ट्रक्शन की। इस थ्योरम में हमें कंस्ट्रक्शन की ज़रूरत नहीं है, हम डायरेक्ट प्रूफ की तरफ चलते हैं। तो नेक्स्ट हेडिंग लगाते हैं प्रूफ और इसमें दो कॉलम्स बनाते हैं, स्टेटमेंट्स और रीजंस। इसमें हमने साबित ये करना है कि AC और A', C' लेंथ में आपस में बिल्कुल इक्वल हैं। तो AC और A', C' इक्वल हो सकते हैं अगर ये दोनों ट्रायंगल्स कंग्रुएंट हो जाएं। तो हमने दरअसल इन दोनों ट्रायंगल्स को कंग्रुएंट प्रूफ करना है और हम स्टार्ट करेंगे इन दोनों ट्रायंगल्स की कॉरेस्पॉन्डेंस से और फिर इनको कंग्रुएंट प्रूफ करते हैं। तो यहाँ लिखेंगे इन ट्रायंगल AOC और इसकी कॉरेस्पॉन्डेंस ले लें ट्रायंगल A', O', C' के साथ। फिगर में देखें, इस ट्रायंगल की एक साइड है OA जो कि इस सर्कल का रेडियस भी है। सिमिलरली इसकी जो कॉरेस्पॉन्डिंग साइड है दूसरी ट्रायंगल में वो है O', A' और ये रेडियस है दूसरे सर्कल का और दोनों सर्कल आपस में चूँकि इक्वल हैं तो इनके रेडियाई भी इक्वल होंगे। तो यही चीज़ लिख लें कि OA जो कि साइड है इस ट्रायंगल की बिल्कुल कंग्रुएंट है O', A' के जो कि साइड है दूसरी ट्रायंगल की, और ये कंग्रुएंट इसलिए हैं क्योंकि ये दोनों रेडियाई हैं इक्वल सर्कल्स के। तो रीजन में लिखना है रेडियाई ऑफ इक्वल सर्कल्स। अब एक एंगल है जो गिवन में लिखा हुआ है कि एंगल AOC और एंगल A', O', C' कंग्रुएंट हैं, यानी ये वाला एंगल और ये वाला एंगल जो कि सेंट्रल एंगल था दोनों सर्कल्स में। अब ये दोनों एंगल्स इस दोनों ट्रायंगल्स के अंदर आ गए हैं। तो इस ट्रायंगल का एक एंगल इस ट्रायंगल के एक एंगल के कंग्रुएंट है। इसी को लिख लें एंगल AOC कंग्रुएंट है एंगल A', O', C' के, और रीज़न में लिखना है गिवन, क्योंकि ये चीज़ गिवन में लिखी हुई है तो इसकी रीज़न तो गिवन हो जाएगी। उसके बाद एक और साइड है OC। इस ट्रायंगल में ये वाली साइड है, इस ट्रायंगल में ये वाली साइड है, इसको O', C' कहते हैं और ये है OC। और ये दोनों साइडें भी आपस में बिल्कुल कंग्रुएंट हैं क्योंकि ये दोनों भी इक्वल सर्कल्स के रेडियाई हैं। तो ये लिख लेते हैं कि OC इज़ कंग्रुएंट टू O', C' और रीज़न इसकी भी वही होगी कि रेडियाई ऑफ इक्वल सर्कल्स। चूँकि ये दोनों सर्कल इक्वल हैं तो इनके रेडियस भी इक्वल होंगे और ये दोनों जो रेडियस हैं दरअसल इन दोनों ट्रायंगल्स की कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स भी हैं, तो इसलिए ये भी इक्वल हैं। अब देखें लेफ़्ट साइड वाली जो ट्रायंगल थी उसकी एक साइड, दूसरी साइड और उनका इंक्लूडेड एंगल।
बिल्कुल इक्वल हो गया है दूसरी ट्रायंगल की दो साइडों और उनके इंक्लूडेड एंगल के। फिगर में देखें तो इस ट्रायंगल की एक साइड, दूसरी साइड और उनका इंक्लूडेड एंगल कंग्रुएंट हैं दूसरी ट्रायंगल की एक साइड, दूसरी साइड और उनके इंक्लूडेड एंगल के। तो जब ये कंडीशन फुलफिल हो जाए तो इसका मतलब ये होता है कि ये दोनों ट्रायंगल्स कंग्रुएंट हैं SAS पोस्टुलेट के मुताबिक। साइड एंगल साइड पोस्टुलेट जो है उसके रूप से ये दोनों ट्रायंगल्स अब कंग्रुएंट हो गई हैं। तो हम लिख सकते हैं कि ट्रायंगल AOC इज कंग्रुएंट टू द ट्रायंगल A', O', C' और इसकी रीज़न होगी साइड एंगल साइड पोस्टुलेट। अब चूंकि ये दोनों ट्रायंगल्स कंग्रुएंट हैं तो इस ट्रायंगल की जो तीसरी साइड है AC वो इस ट्रायंगल की तीसरी साइड A', C' के बिल्कुल कंग्रुएंट होगी। तो नीचे लिख लें सो AC इज कंग्रुएंट टू A', C' और इसकी रीज़न होगी कि ये कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स हैं कंग्रुएंट ट्रायंगल्स की। तो रीज़न में क्या लिखेंगे, कोरेस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ कंग्रुएंट ट्रायंगल्स। और यही चीज़ हमने साबित करना थी कि AC इज़ कंग्रुएंट टू A', C'। उस तक हम पहुंच चुके हैं, ये दोनों साइडें आपस में बिल्कुल कंग्रुएंट हो गई हैं। तो यहाँ पर हमारा ये थ्योरम कंप्लीट हुआ। तो ये तो था हमारा आज का थ्योरम। आज हमने चैप्टर नंबर 11 का थ्योरम नंबर 4 कंप्लीट कर लिया है। इंशाअल्लाह नेक्स्ट टाइम एक और थ्योरम के साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।